ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वो है स्वर्ग का सदा सुख। और भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। भक्ति में थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है, और जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, इससे लंबे 21 पीढ़ी तक सुख ही सुख है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल मुझ एक पिता को याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाबा ही सबके सदगति दाता हैं। हाँ जी बाबा, गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे थे ऊंचे भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दें। ये तो समझाया गया है कि ज्ञान और भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो, और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। जब समय बीत जाता है तो भक्ति में उतर आते हैं। तो ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वो है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है, अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते ही नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी भी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। ये है शिव शक्ति पांडव सेना।
पांडवों की प्रीत एक बाबा से है। उन्हों को बाबा पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वो है भक्ति कल्ट, भक्ति का पक्ष। अभी बाबा आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। भक्ति किए तो उसका, जिनकी भक्ति में सच्चाई थी उनको ज्ञान भक्ति का फल भी मिलना चाहिए ना, वही फल देने के लिए बाबा ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबके बाबा एक ही हैं। बाबा को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकती। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ना मुक्ति दे सकते हैं और ना जीवन मुक्ति। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक पिता को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वहीं आकर सत्य समझाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते नहीं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। ये एकदम बिल्कुल रात और दिन की तरह है। जब दिन होगा तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं। तो पावन बनाने वाले एक ही बाबा है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने पिता को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे हैं तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वो है निर्वाण धाम, स्वीट होम, मीठा घर। तो मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाबा के साथ रहते हैं। अभी तुम बाबा को याद करते हो, सुखधाम में जाएंगे तो बाबा को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुखधाम, सभी दुर्गति में। अभी तो सब दुर्गति में है, दुखधाम में है तो बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सुखधाम में आएंगे तो फिर नहीं याद करेंगे। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या जुड़ाव है। वो राजकुमारी और वो राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वो अलग अपनी राजधानी में थी, श्री कृष्ण अपनी राजधानी में राजकुमार थे। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये विद्यालय है। उन सत्संगों आदि में तो कोई परम उद्देश्य होता नहीं। वेद शास्त्र आदि सुनते सुनाते रहते हैं। बाबा के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए। बाबा को ही ज्ञानवान, समृद्धवान, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करिए। हेवनली गॉड फादर परमपिता परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं संगम पर। सृष्टि चक्र के संगम पर आते हैं मेरे बाबा। तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतनी सभी कहाँ जाएंगे? बाबा सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। ये नाटक के राज को समझना है। तुम रचयिता पिता को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमपिता ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। वंदे मातरम, माँ की वंदना कर रहे हैं तो माँ की स्थिति
को, उतना श्रेष्ठ नारी शक्ति को ऊपर लेकर मेरे बाबा ही जाते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। जी बाबा, क्योंकि इस कलयुग में सब कह देते हैं नारी नर का द्वार है, जबकि वास्तविक सच्चाई जो है वो आज मेरे बाबा बहुत स्पष्ट बतलाते हैं। शक्ति सेना है ना, ये स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। विश्व की सर्वोच्च सत्ता जो है वो परमपिता परमात्मा इन माताओं के माध्यम से ही दिलवाते हैं। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वो कोई मनुष्य तो कर ना सके। निराकारी भगवान पिता ही आकर हमें पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं के पिता हैं, प्रजापिता भी गाए हुए हैं। पिता तो बाबा ठहरे ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। ये है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। वो वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। तो ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहता है। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर अंत में इनके द्वारा ही विनाश होता है। ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, लेकिन इसका जो सुख देने वाला जो सकारात्मक पहलू है ना, बाबा कहते हैं ये हमारी आत्मा में बुद्धि में रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि की सब खत्म हो जाएगा। जो दुख देने वाला जो उसका पक्ष है वो सब यहीं समाप्त हो जाएगा। विज्ञान जो है, वो जो तकनीकें हैं, जो बुद्धिमत्ता है, वो बाबा कहते हैं वो हमारी आत्मा में संस्कार के रूप में चली आती है स्वर्ग में। ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे, लेकिन ये जो नकारात्मकता है वो इसी कलयुग के लिए ही यही रह जाएगा। तो वो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बॉम्ब वगैरह है ना, ये सब कल पहले इसी समय में बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस शरीर के अहंकार छोड़ मुझ पिता को याद करो। याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं, पावन बनाने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, बस इस स्मृति में आना है। हम आत्मा तो है ही, बस इसकी स्मृति आएगी तो सारे विकर्म विनाश होने लग जाएंगे। बाबा की याद में रहना सहज रहेगा। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ, नहीं बाबा। कहते हो मेरी आत्मा को रंज नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं, जो मिला उसी को पूजने लग गए। अव्यभिचारी भक्ति एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है, लेकिन अब जो मिला उसी को पूजा करने लग गए, ये बाबा कहते हैं अब इसका भी अंत होना है। अभी भक्ति ही खत्म हो जानी है। तो बाबा आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाले एक बाबा है, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं मुझे एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है, एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, ये है ज्ञान। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसे बने हैं। ये समझने की बातें हैं
इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाबा को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वो है ही भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सद्गति दाता तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख नहीं दे सकते। सदा सुख देने वाले बाबा हैं। ये पाठशाला है, ये विद्यालय है। परम उद्देश्य भी बाबा बतलाते हैं कि हमारा परम उद्देश्य क्या है। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये स्वदर्शन चक्र है, इसमें हम सभी तीनों कालों को, तीनों लोगों को बाबा एकदम स्पष्ट दिखाते हैं। इस नाटक के चक्र से कोई छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी किरदार है हर एक का। बाबा तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी साम्राज्य है ना। अंजी बाबा, तो सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंच से ऊंच सच खंड था। अब झूठ खंड बना है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अभी की जो स्थिति है बाबा कहते हैं ये रौरव नर्क है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है, वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु रहती ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। तो बाबा ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इन माताओं द्वारा इन्हों को बाबा वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास। ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाबा का ये फरमान है। इस दुख धाम को भूल जाना है, पूरी तरह से अपने आगे की सफर पर अपनी बुद्धि को वहां पहुंचा देना है। बाबा आत्माओं को समझाते हैं कि तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन अंगों द्वारा तुमको समझाते हैं। वो है ज्ञान सागर। कोई साधु संत महाआत्मा नहीं है, परम आत्मा है। अंजी बाबा आज मीठे मीठे सिकिलती माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। होली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए वो प्रमुख बिंदु जो आज की मुरली से लिए गए हैं वो है कि बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। परम उद्देश्य को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए नाटक को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अंजी बाबा और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह स्वाभाविक और निरंतर हो।
उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी, कभी भी मूंझेंगे बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं, कभी रुकना नहीं है, कभी थमना नहीं है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल, एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चित बनाता है और निश्चित स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। इसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जो व्यर्थ का खाता बहुत बड़ा हुआ है ना, वो खत्म होकर के सफल हो जाएगा। तो बाबा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी ये शक्ति है, ये मेरापन आना अर्थात खजानों को गंवाना, ये मेरा है ही नहीं, सब बाबा का दिया हुआ है। अंजी बाबा, ये स्मृति सदा रखनी है और इसे आगे बढ़ाते जाना है, दान करते जाना है। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।